वेलकम टू टुडेस क्लास एंड आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश में घर के कामों को कैसे बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली आइल्स में तो बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन में पूछा जा सकता है कहीं पर भी, क्लास में, डेली लाइफ में, ऑफिस कन्वर्सेशन में, कैजुअल टॉक्स में ये अक्सर बात होती है। सो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, बहुत ज़रूरी क्लास है, ध्यान से सीखें। सबसे पहले तो समझे कि हम घर के कामों को क्या कहते हैं, बट उससे पहले हम ये समझें कि हम घरेलू काम को या कोई भी काम, रूटीन टास्क जो बार बार होगा, हम उसे चोर्स कहते हैं, राइट। उसी तरह अगर हम इसके साथ हाउस होल्ड वर्ड लगा दें तो ये बन जाता है घर के काम। घर के कामों को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, बर्तन साफ करना। तो बर्तन साफ करने को इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस या फिर वॉश द डिशेस। एक गलती कभी मत करे जो मैंने हमेशा स्टूडेंट की फाइनल स्पीकिंग में या इन जनरल कन्वर्जेशन में देखी है, वो यूटेंसिल्स कहते हैं। तो यूटेंसिल्स हम बर्तन को कहते हैं अगर वो शोकेस में, शो पीस में या कहीं पर पड़े हैं। बट जब हम खाना खाने लगे हैं या उस बर्तन को साफ कर रहे हैं, देन हम डिशेस वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे आपने बर्तन धो लिए, अब उन्हें सोखने के लिए या उन्हें साफ करने के लिए जब हम पोंछते हैं तो हम पोंछने को वाइप कहते हैं इंग्लिश में। सो एग्जाम्पल बनेगी आई एम वाइपिंग द फ्लोर, या फिर आई एम वाइपिंग द डिशेस, या फिर आई एम वाइपिंग द टेबल। हम नॉर्मल ये तीनों काम अपनी डेली हाउस होल्ड चोर्स में करते हैं, तो आप इन्हें वाइपिंग कहेंगे। डूइंग डिशेस का बनेगा आई एम डूइंग द डिशेस, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज डू द डिशेस, क्या आप बर्तन साफ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं एयर ड्राई। जब बर्तन धोकर हम एक जगह रख देते हैं ताकि वो सूख जाएं, तो हम उसे एयर ड्राई कहते हैं। उसे कहते हैं एयर ड्राइंग। यू वुड से आई हैव पुट द डिशेस फॉर एयर ड्राइंग, कि मैंने हवा में सूखने के लिए डिशेस रख दी हैं। अब नॉर्मली हर घर में डिश वॉशर नहीं होता है इंडिया में, तो यूजली यूरोपियन, कैनेडियन या इन कल्चर्स में हम डिश वॉशर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन होता है, इस तरह हम उसमें डिशेस डाल देते हैं और वो अपने आप बर्तन धो देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्श साफ करना, ज़मीन साफ करना, हम उसे कहते हैं पोछा लगाना, उसे हम मोप कहते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम मोपिंग द फ्लोर। नेक्स्ट उसी तरह झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीप। तो एग्जाम्पल के लिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, मैं झाड़ू मार रहा हूँ। तो अगर आपको ये क्लास अब तक अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारी क्लासेस को रेगुलर लगाएं ताकि आपको इंग्लिश की हर डिटेल, हर कन्वर्जेशन, हर ग्रामर कंसेप्ट समझ आए, वोकेबलरी खासकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू मेक द बेड। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सारे करते हैं। अब जब भी सोने के लिए अपना बिस्तर लगाते हो या बिस्तर बनाते हो तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं टू मेक द बेड। इट्स नॉट, बच्चे यूजली कहते हैं डू द बेड, वो गलत है। राइट सेंटेंस इज टू मेक द बेड। तो एग्जाम्पल बनेगी आई एम मेकिंग द बेड। उसी तरह अगर आप बेडशीट चेंज कर रहे हैं तो यू वुड से आई एम चेंजिंग द बेडशीट। इट्स, ये तो बहुत आसान है, बट मेकिंग द बेड को हमेशा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आपने कहना है कि चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई तो यू वुड से द बेडशीट इज सॉइल्ड, या फिर द बेडशीट इज डर्टी। एक ही मतलब है। सॉइल्ड ज़रा एडवांस इंग्लिश का वर्ड है, डर्टी ज़रा बेसिक इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब है कि बिस्तर की चादर गंदी है। नेक्स्ट, चादर बिछा दो, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्प्रेड द बेडशीट। कैसे बोलेंगे, स्प्रेड द बेडशीट। इसकी लाइन बनाते हैं, आई हैव जस्ट स्प्रेडेड द बेडशीट, मैंने अभी चादर बिछाई है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। उसी तरह घर के कामकाज में एक और चीज़ आती है, झाड़ पोंछ करना, जिसे हम कहते हैं डस्टिंग। हम दिवाली के पास अक्सर करते हैं। तो आप कहोगे आई एम डस्टिंग द फर्नीचर, आई एम डस्टिंग द सोफा, आई एम डस्टिंग द टेबल्स, आई एम डस्टिंग द रूफ्स, आई एम डस्टिंग द विंडोज। तो आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं जब आप झाड़ पोंछ करते हो। नेक्स्ट इज वैक्यूम। तो यूजली जैसे हमारे घर में कारपेट लगा है तो हम उसे वैक्यूम क्लीन करते हैं।
तो वैक्यूम क्लीन मीन्स जब भी आप कारपेट और रग्स, बेसिकली ये दोनों चीज़ें वैक्यूम ही होती हैं, आप इसे मोप स्वीप तो कभी भी नहीं कर सकते हो, तो हम इसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीन। नेक्स्ट, कपड़ों पर आ जाते हैं। तो जब हम कपड़े धोना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब हम कपड़ों को मशीन में डालते हैं तो हम उसे लोड कहते हैं, और उसी तरह जब हम कपड़ों को मशीन से निकालते हैं तो हम उसे अनलोड कहते हैं। नेक्स्ट, जब आप कपड़े धोना शुरू कर देते हैं मशीन में या मशीन कपड़े धो रही है, तो जैसे आपको ये कहना हो कि आज मैंने कपड़े धोने, तो यू वुड से टुडे आई विल डू द लॉन्ड्री। आप ये नहीं बोलोगे टुडे आई विल वॉश द क्लोथ, ये गलत है। हमेशा बोलो कि टुडे आई विल डू द लॉन्ड्री। नेक्स्ट, कपड़े धुल गए, अब उसे निचोड़ना, तो निचोड़ने की इंग्लिश होती है रिंग। तो आप बोलोगे रिंग आउट द क्लोथ मीन्स कपड़े निचोड़ना। एग्जाम्पल, काइंडली रिंग द वेट क्लोथ बिफोर पुटिंग ऑन द क्लोथ लाइन। प्लीज़ कपड़ों को, गीले कपड़ों को निचोड़ दें तार पर डालने से पहले। जब हम धूप में कपड़े तार पर डालते हैं, आपको ये अगली स्लाइड में समझ आएगा। तो अगर आपको ये कहना हो कि कपड़े तार पर डालने से पहले प्लीज़ उन्हें निचोड़े, तो आप उसे कहेंगे रिंग द क्लोथ्स। जैसे भी आप देख सकते हैं कि ये कपड़े तार पर डालें, सो यू वुड से, तो कपड़े को धूप में तार में डालने को क्या कहेंगे, हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन क्लोथ्स लाइन। सो इसे ध्यान से समझिए, हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन क्लोथ लाइन। नेक्स्ट इज कपड़े प्रेस करना। अब कपड़े सूख गए तो कपड़े प्रेस करने को हम आयरन कहते हैं। सो लाइन क्या बनेगी, आई एम आयरनिंग द क्लोथ। उसके बाद उन्हें तह करना है, तो यू वुड से आई एम फोल्डिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट, अभी गार्बेज। तो एक चीज़ मैं हमेशा बता दूं कि अपनी प्रोनाउंसिएशन में जब भी गार्बेज वर्ड है तो उसे, उसमें आपको आर वर्ड नहीं बोलना है, तो आप बोलेंगे गार्बेज। सो इसमें आर हमेशा साइलेंट होता है। मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने काफ़ी क्लियर किया कि कौन से वर्ड आपको कैसे प्रोनाउंस करने हैं जो मोस्ट कॉमनली मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं डेली लाइफ में। सो वो वीडियो ज़रूर प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए। सो गार्बेज के अब टाइप्स देख लें। जैसे पानी बिखरना या कुछ भी जो लिक्विड है, तो हम उसे स्पिल्स कहते हैं। स्पिल्स ऑफ कॉफ़ी एंड अदर लिक्विड्स को हम उसे स्पिल्स कहेंगे। पानी, चाय, कॉफ़ी, जूस, ये सब स्पिल्स होंगे। कहीं पर भी आप नॉर्मली हम भी किचन में देखते हैं टेबल्स पर, फ्लोर पर, तो वो स्पिल्स होता है, तो हम कहेंगे स्पिल्स ऑफ टी, स्पिल ऑफ वाटर, स्पिल ऑफ कॉफ़ी, कुछ भी, तो दैट इज स्पिल्स। नॉर्मल कूड़ा करकट, कागज, पेपर, बॉटल, प्लास्टिक रैप, ये सब लिटर, तो इनमें रेगुलर कहेंगे कि जिसमें सब आता है। लेफ्ट ओवर मीन्स बचा कुचा। तो कैसे कहोगे, जैसे नॉर्मल हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार खाना कस्टमर्स टेबल में छोड़ के चले जाते हैं। कई बार कुछ खाया तो टेबल पर ही उसका रैपर छोड़ दिया, कुछ खाकर आधा खाना वहीं पर छोड़ दिया, तो वो हो गया लेफ्ट ओवर ऑफ फूड, लेफ्ट ओवर ऑफ चॉकलेट, लेफ्ट ओवर ऑफ केक। सो कुछ भी बचा हुआ उसे हम लेफ्ट ओवर कहेंगे। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर आपको ये कहना हो कि कचरे को बाहर ले जाएं, तो आप उसे कहेंगे टेक आउट द ट्रैश। कैन यू टेक आउट द गार्बेज या कैन यू टेक आउट द ट्रैश। सो बेसिकली ट्रैश एक यूएस वर्ड है एंड गार्बेज एक ब्रिटिश वर्ड है, सो दैट्स ओनली डिफरेंस। थ्रो अवे द ट्रैश इन द बिन। थ्रो अवे द ट्रैश इन द बिन, कूड़े को कूड़ेदान में डाले, सो इसकी इंग्लिश होगी थ्रो अवे द ट्रैश इन बिन। नेक्स्ट इज, अब जैसे हम दिवाली के पास पूरे घर की सफाई करते हैं तो मकड़ी के जाल को साफ करने को इंग्लिश में कहते हैं क्लीन द स्पाइडर वेब्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम क्लीनिंग द स्पाइडर वेब्स। इसी तरह घर में जानवर होते हैं जिन्होंने पेट रखे, तो आई वुड से आई एम फीडिंग द डॉग, जिसका मतलब कुत्ते को खाना खिलाना, या जो आपने घर में, जैसे कई लोगों ने बिल्लियां रखी है तो बिल्ले को खाना खिलाना, बिल्लियों को खाना खिलाना, सो दैट इज फीडिंग। नेक्स्ट इन दिस क्लास इज, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या कई लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे वाटरिंग द प्लांट। तो आप कह सकते हो माई मदर इज़ वाटरिंग द प्लांट, या फिर आप कह सकते हो आई लव वाटरिंग द प्लांट। जैसे मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, ये मेरे लिए बहुत एक नेचर से मुझे कनेक्ट करता है और सोचने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है। सो आई वुड से वाटरिंग द प्लांट इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी। एग्जाम्पल, करण इज़ वाटरिंग द प्लांट, या फिर आप कह सकते हो करण लाइक्स टू वाटर द प्लांट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस क्लास इज डस्टिंग। आई गेस हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, फिर भी
टेबल की धूल साफ करना, डस्ट द टेबल, डस्टिंग द टेबल, टेबल पोंछना, वाइपिंग द टेबल। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं एक लास्ट नॉर्मल रेगुलर इंटेरोगेटिव फ्रेजेस लेकर। अगर आपने किसी से पूछना कि क्या आप घरेलू कामकाज जानते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे, डू यू नो द हाउस होल्ड चोर्स? उसी तरह अगर आपसे किसी ने पूछना हो या बोलना हो कि अगर आपको किसी को या काम वाली को या किसी को कहना हो खिड़की, स्टोव और टेबल साफ करें, तो आप कहेंगे, कैन यू क्लीन द विंडो, स्टोव एंड टेबल प्लीज। नेक्स्ट, फर्श धोएं, वॉश द फ्लोर। डू द लॉन्ड्री मीन्स कैन यू प्लीज डू द लॉन्ड्री, दैट मीन्स क्या आप कपड़े धो सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी से पूछा कि क्या आपने बर्तन साफ कर दिए, हैव यू डन द डिशेस। या क्या आपने कपड़े धो दिए, हैव यू डन द लॉन्ड्री। क्या आपने फर्श धो दिया, हैव यू वॉश द फ्लोर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको ये क्लास समझ लग रही है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल कीप लर्निंग, और इंस्टाग्राम के पेज को भी और फेसबुक के पेज को भी ज़रूर लाइक करें ताकि आपको रेगुलर सारी अपडेट्स मिलते रहें। कुछ और रिक्वेस्ट हो पर्टिकुलर क्लास के लिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।